सबसे पहले हमें सीखने को मिला कि हम आरटीआई लिखते कैसे हैं और हम किस अधिकारी को भेजना चाहिए, किस विभाग में भेजना चाहिए और उन धाराओं का इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें मिली कि हाँ, हम कब कहाँ किस धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मेरे लिए मुझे पता चला कि हाँ, शब्दों का चुनाव कब कहाँ कैसा होना चाहिए। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर शब्दों का अगर हम चुनाव सही नहीं करते हैं, तो वो लोग शब्दों से भी खेलते हैं आरटीआई कार्यकर्ता। ये चीज़ मैंने देखा है कि मेरा 1-2 आरटीआई ऐसे शब्दों की वजह से उन्होंने वापस किया था। तो आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, शब्दों का चुनाव सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें आरटीआई गूगल या यूट्यूब से हमें कोई नहीं बताता। और यहाँ पे जुड़ने के बाद ये पता चला कि हम अगर अपने गाँव का विकास करना चाहते हैं, तो हमें कौन से अधिकारी से कौन से कार्य के लिए कौन सा कार्य कराना है, किस जगह जाना है और लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, लोगों से उनकी समस्याओं को कैसे जानना है, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। ये सब जानकारी बहुत ही आसान भाषा में आपने हमें समझाया, जो कि हमारे समझ में भी आया वो बहुत अच्छी तरीके से। और भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ थी जो लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत काम आएगी। लोगों का समस्याओं का समाधान करना, गाँव की समस्याओं का समाधान करना या अपने आसपास के लोगों का समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके द्वारा हमें मिली, जो कि शायद अभी इससे पहले बिलोंग करता हूँ। मैं जब विजय वर्मा सर का ऑनलाइन कार्यशाला ज्वाइन किया, उससे पहले बहुत सारी जानकारियां थी भी और नहीं भी थी, लेकिन इनकी कार्यशाला को करने के दौरान मुझे यह ज्ञात हुआ कि जिन विषयों में मैं यह समझ रहा था कि मुझे जानकारी है, वह अभी वास्तव में अधूरी जानकारी थी। बहुत सारी चीजें हैं वो कहीं देखकर या पढ़कर या कुछ और माध्यम से कुछ और लोगों से सुनकर जानकारी तो मिली थी बहुत सारी चीजों के बारे में, लेकिन वर्मा सर के कार्यशाला की सबसे बड़ी विशेषता यह मुझे नजर आई कि सैद्धांतिक पहलू के अलावा व्यवहारिक पहलुओं पर इन्होंने काफी प्रकाश डाला और सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर या सिर्फ एक्ट को पढ़कर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। आप काम करने के दौरान कहीं न कहीं फंस जाएंगे, उलझ कर रह जाएंगे। लेकिन इस कार्यशाला में वो महाभारत वाली वो कहानी चक्रव्यूह वाली जो थी अभिमन्यु का, तो उसमें तो अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर घुसना तो जानता था, लेकिन वो निकलना नहीं सीख पाया था। वो कहानी सभी कोई जानते होंगे। लेकिन यहाँ विजय वर्मा सर ने अपने छोटे से कार्यशाला में वो चक्रव्यूह को भेदना और उसमें सफलतम तरीके से युद्ध करके विजय हासिल करके कैसे हमें उस चक्रव्यूह से बाहर भी निकल जाना है, वह सारी कला को इन्होंने इतने छोटे समय में हम लोगों को प्रदान किया। आरटीआई से लेकर और भी बहुत तरह की चीजों को, कैसे सामाजिक कार्यों के लिए जब आप गांव के लोगों से रूबरू होते हैं तो योजनाओं के बारे में जानकारी मिलना कहीं से भी मिल सकता है, बहुत सारी साइट्स हैं या बहुत जगह से मिल सकती है, लेकिन एक गांव वालों से रूबरू होना भी सामाजिक कार्यों के लिए यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के भले के लिए ही जा रहे हैं गांव में, लेकिन वो तुरंत आपको स्वीकार ही कर लेंगे, यह बहुत बड़ी चुनौती होती है। इन सब चुनौतियों को कैसे निपटना है, आप सफल तरीके से, सफल प्रबंधन के द्वारा कैसे
लोगों का मन जीत सकते हैं और उनके भले का काम भी करने के लिए कुछ जो असामाजिक कहें या कुछ नकारात्मक स्वभाव वाले लोग होते हैं हर जगह, उन लोगों को भी किस तरह से हैंडल करना है, ये सब बहुत सारी पहलुओं पर, व्यवहारिक पहलुओं पर इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। मैं अमित तिवारी झारखंड के पलामू जिले का रहने वाला हूँ। सर के पेज से ही ये प्राप्त हुआ कि सर कोई एक ऑनलाइन कार्यशाला चला रहे हैं जहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट और आरटीआई के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। मैंने सर का क्लास ज्वाइन किया और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आरटीआई के जो रूट्स होते हैं, कहाँ से शुरू है हमारे देश में या विश्व में कितने देशों में है, हमारे देश में उसका क्या स्वरूप है, इन सभी विषयों पर मुझे अच्छी जानकारी मिली। और इसके साथ ही आरटीआई हम लोग कहाँ उपयोग कर सकते हैं, उससे सामाजिक पहलू पर हम क्या बदलाव ला सकते हैं, ये सारी चीज़ों का हम लोगों को नॉलेज मिला। इसके साथ साथ ही इस छोटे से कार्यशाला में हम लोगों ने एक खुद को कैसे एक लीडरशिप के तौर पे डेवलप कर सकते हैं या खुद के अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में भी मुझे जानकारी मिली। मेरा नाम कोमल सिंह है। मैं बेसिकली रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ नोएडा में। ऑनलाइन क्लास में और ऐसे लॉकडाउन के दरमियान भी ऐसी इतना अच्छा तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी हमें मिला, वो भी प्रैक्टिकली किस प्रकार हमें करना चाहिए और हम इस आरटीआई के द्वारा कितना समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर और अपने आप में कितना बदलाव लेके आ सकते हैं, ये मैंने इसमें सीखा है। और हमें कई सारी जानकारी इसमें मिला है कि मेरा अधिकार क्या है और धारा क्या है, कौन सी धारा कहाँ पे लगाना है, हमें किस जगह और सही जगह में जो हम लिखते हैं आवेदन, उस किस जगह में हमें देना है, ये काफी सारी बातें हैं। और इस क्लास के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि इतनी बारकाई से, इतनी प्रैक्टिकली बातें जो सिखाया है।